Hello everyone, my name is Hene Kumar Sharma. Let's reach to the third part of the video, that is drainage, जिसका नाम है क्लास 9th ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर का नाम है। ये आपके इस सीरीज का तीसरा पार्ट होने वाला है। पहले और दूसरे पार्ट में भी स्पोक अबाउट, हमने ड्रेनेज के बारे में बात कर लिया। यू नो व्हाट इज ड्रेनेज, क्या होता है ड्रेनेज बेसिन, क्या होता है वाटर डिवाइड, क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम। भारत का पढ़ना शुरू कर दिया था। हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर भी स्पोक अबाउट हिमालयन रिवर सिस्टम क्या होता है। आगे जाते हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम के बात करते वक्त एक नदी की पूरी जर्नी के बारे में भी अपन पढ़ चुके थे कि नदी ओरिजिन से स्टार्ट करती है और नदी अपने माउथ तक जाती है। माउथ दो प्रकार के होते हैं, या तो माउथ आपका एस्चुरी होएगा या तो डेल्टा होएगा। रेफरेंस के लिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेल्टा बोला जाता है। आई होप यू रिमेंबर, कल बात करी गई थी इसके बारे में। एक कदम आगे जाते हैं और अब पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं, केवल पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो यहाँ से शुरू होता है पेनिनसुलर रिवर्स का टॉपिक। सो सबसे पहले पेनिनसुलर रिवर्स होता क्या है। देखिए, देश के अंदर आप साउथ इंडिया की बात करिए, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया की बात करिए, इस इलाके के अंदर आपकी बहुत सारी नदियां हैं, 100-150 नदियां होगी, ठीक है। लेकिन जो मेजर नदियां हैं जिनके बारे में आपको बात करनी है, दे आर जस्ट 6 मेजर रिवर्स। 6 मेजर रिवर में से 2 नदियां हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग मेजर रिवर्स है। ऊपर वाली का नाम नर्मदा है, नीचे वाली नदी का नाम तापी है। आप इधर से जाएंगे, इधर देखेंगे, सो देयर इज वन मोर मेजर रिवर जिसका नाम है महानदी। उसके नीचे गोदावरी, उसके नीचे कृष्णा, उसके नीचे कावेरी। तो 2 वेस्ट फ्लोइंग, 4 ईस्ट फ्लोइंग, कुल मिला के देयर आर 6 मेजर रिवर्स भारत के पेनिनसुला इंडिया के अंदर है। आई होप यू रिमेंबर पेनिनसुला क्यों बोला जाता है, जिस जमीन के आसपास 3 जगह पानी की अवेलेबिलिटी हो। सुनिएगा, फाइन। सो पेनिनसुलर रिवर्स कुल मिला के आपकी सीजनल रिवर्स होती है, मतलब वो पूरी तरीके से रेनफॉल पर डिपेंड करती है। मतलब क्या होता है इसका, जब बारिश का मौसम होएगा तो नदी के अंदर पानी ज़्यादा होने वाला है, और जब बारिश का मौसम नहीं होएगा, मतलब जब गर्मी होएगी और जब ठंड का मौसम आएगा, तो नदी के अंदर पानी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। पहले से पानी कम होएगा, नदी सूखने वाली तो नहीं है क्योंकि मेजर नदियां हैं, लेकिन पानी का प्रपोर्शन कम हो जाता है। पेनिनसुलर रिवर्स का जो कोर्स होता है जनरली एक शॉर्ट कोर्स होता है। कोर्स वर्ड का मतलब याद रखिए लेंथ। इनकी लेंथ कंपेरेटिवली छोटी होती है, और आगे बता रखा है इनका जो कोर्स होता है वो शैलो कोर्स होता है। मतलब नदी की जो डेप्थ होती है, इस केस के अंदर पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर एक शैलो नदियां होती है, ज़्यादा पानी नहीं होता है, ज़्यादा गहराई नहीं होती है इस नदी की, शैलो रिवर्स होती है। आगे जाएंगे। हाउएवर सम ऑफ द ओरिजिनेटिंग, बहुत सारी नदियां हैं जो कि आपकी ओरिजिनेट करती है। सम ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड एंड वेस्ट फ्लो करती है। आपको बता दिया गया है नदियां सेंट्रल हाईलैंड से फ्लो कर रही है और वेस्ट फ्लो कर रही है। सुनिएगा, भारत के अंदर केवल ऐसी 2 मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, एक का नाम है नर्मदा, एक का नाम है तापी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फाइनली वी स्पोक अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती है, हिमालयन रिवर्स क्या होती है, दोनों का कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन। यू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट इट नाउ, टिल नाउ, सो फार। आगे चलते हैं, एक कैटेगरी को डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, हिमालयन रिवर्स आपको केवल नदियों के बारे में नहीं बताने वाला है, आप टॉपिक का नाम जानिए। हिमालयन रिवर सिस्टम में अपन 3 नदियों के बारे में बात करेंगे, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और केवल इंडस की बात नहीं करेंगे, इंडस रिवर सिस्टम की बात करेंगे। गो बैक, ट्राई टू रिकॉल इंडस रिवर सिस्टम क्या होता है। रिवर सिस्टम में अपन नदी की भी बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द रिवर अलॉन्ग विथ ट्रिब्यूटरीज, एंड यहाँ पे चीज नहीं है मेंशन, अलॉन्ग विद इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑल्सो। ये पूरा मिला के रिवर सिस्टम कहलाता है। विल बी टॉकिंग अबाउट इंडस रिवर सिस्टम। टेक्स्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले आप उसे डायग्राम की मदद से समझिए, मैप की मदद से समझिए। सुनिएगा, सो दिस इज एन एग्जाम, दिस इज द मैप ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। ये भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब रीजन में ज़्यादा इसका ड्रेनेज बेसिन पाया जाता है। आई होप यू अब ड्रेनेज बेसिन वर्ड को कनेक्ट करिए क्या होता था। तो नदी आपकी जो इंडस रिवर है वो शुरू होती है आपकी एक जगह से जिसका नाम है लेक मानसरोवर। ये लेक मानसरोवर आपको आज की तारीख में तिब्बत में मिलता है। ये ग्लेशियर लेक है, बर्फीला लेक है। यहाँ से आपकी नदी शुरू होती है, स्टार्ट होती है। तो ये नदी का हो गया ओरिजिन पार्ट, जहाँ से नदी शुरू होती है। नदी यहाँ से शुरू करती है और यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है।
और सीधे एंटर करती है सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख वाले इलाके में, लद्दाख रीजन में एंटर करती है। नदी सीधे जाती है, ये वाला पूरा उसका लद्दाख वाला रीजन हो गया। नदी आगे जाती है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में एंटर करती है और फिर फाइनली पाकिस्तान में एंटर कर जाती है नदी। दिस इज अबाउट द मेजर रिवर, दिस इज मेजर इंडस रिवर। इसके अलावा अब अपन इंडस रिवर सिस्टम के नज़रिए से देखते हैं। आप इस नदी को देखोगे तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब आपको एक और यहाँ से शब्द नया सीखने को मिलेगा, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। मान लीजिए कोई भी नदी इस तरफ फ्लो कर रही है, अभी डायरेक्शन फ्लो का इस साइड में है, अभी इस साइड के एस्पेक्ट में इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज वो सारी है जो कि इसको राइट डायरेक्शन से आके ऐड होने वाली है। फॉर एग्जांपल इस तरफ वाली नदियाँ, ये सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, नदी का राइट बैंक वाली ट्रिब्यूटरी है। सिमिलरली आप नदी के अभी वेस्ट बैंक की बात करते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आप इसके लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये नदी के लेफ्ट साइड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएगी जो कि लेफ्ट से ऐड कर रही है। सो किसी भी नदी की ट्रिब्यूटरीज दो कैटेगरी की होती है, या तो राइट बैंक या तो लेफ्ट बैंक। राइट बैंक और लेफ्ट बैंक मेन नदी के फ्लो के नजरिए से देख के डिटरमाइन करा जाता है। नाउ गो बैक टू द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम में आप देखेंगे, आपने आपकी नदी देखी, आपने आपकी मेजर रिवर देखी इंडस। इंडस के फ्लो जो है आपका इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन के एस्पेक्ट में ये राइट साइड हो गई। तो यहाँ पे जो भी नदी मिलती है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है। यहाँ पे तीन मेंशन्ड है, एक का नाम है आपका नुब्रा, श्योक नदी, गिलगिट नदी। देयर इज वन मोर रिवर जो कि ऐड होती है इस जगह पे जिसका नाम है हुंजा, हुंजा HUNZA। दिस इज द फोर्थ रिवर। दे आर द मेजर 4 रिवर। ऐसा नहीं है केवल 4 नदियां हैं, देखने जाएंगे तो 40 नदियां मिल जाएगी वहां पे। अब इसी नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। दीज आर मेजर रिवर इंडिया के एस्पेक्ट में। वाई? बिकॉज वी लिव इन इंडिया, और इंडिया की जो ज्यादातर जमीन है उसके ऊपर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का ही असर है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का इतना सिग्निफिकेंस अब नहीं देखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 5 नदियाँ होती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है इसकी। याद रखने का तरीका, आपको जेसीबी पता होगा और उसमें एक और शब्द जोड़ दीजिएगा RS। JCB RS ये 5 ट्रिब्यूटरीज है इंडस नदी की। जे का मतलब झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज। ब्यास नदी का नाम है, 20 मत पढ़ना कभी भी, ब्यास। और रवि मत पढ़ना, ये रावी नदी है। सो देयर आर 5 नदियां हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी और सतलज। देखिएगा यहाँ पे, आपने यहाँ पे झेलम देखी, चेनाब देखी, आपको यहाँ पे ब्यास देखने को मिल रही है, आपको यहाँ पे रावी देखने को मिल रही है, आपको यहाँ पे सतलज देखने को मिल रही है। अच्छा, तो आप यहाँ पे एक थोड़ा फोकस करिएगा और आप आपकी पढ़ाई का ज्ञान को यूज़ करो। आपने देखा यहाँ पे जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी यहाँ पे आ रही है, ब्यास नदी आगे आगे जाके सतलज नदी से मिल रही है। तो मैं बोल सकता हूँ ब्यास नदी सतलज नदी की ही ट्रिब्यूटरी है, और ट्रिब्यूटरी आगे जाके सतलज नदी दूसरी नदियों में मिल रही है, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज में मिल रही है। अच्छा, ये सारी जो नदियां हैं, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये सारी की सारी नदियां एक जगह पे आके मिलती है। पाकिस्तान के अंदर वो जगह है, उस जगह का नाम है पंजनाड़। अब उसे पंजनाड़ क्यों बोला गया होगा? क्योंकि पंज 5 नदियां हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर। सिमिलरली आप देखेंगे ये पंजनाड़ पे सारी 5 नदियां एक बन जाती है नदी, और यहां से इंडस नदी फ्लो करके आ रही होती है। फाइनली इस जगह पे इंडस और आपकी पंचनाड़ वाली 5 नदियां आके मिलती है, और इस जगह को आपकी बुक में मेंशन कर रखा है, दिस इज मिठान कोट। मिठान कोट पाकिस्तान में जगह है। वन मोर थिंग, ये सारा आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। गो बैक टू द इंडस रिवर नाउ। वो शुरू होती है आपकी लेक मानसरोवर से। लेक मानसरोवर के बाद में लद्दाख रीजन, लद्दाख के बाद में कश्मीर रीजन, कश्मीर के बाद में फाइनली नदी पहाड़ी से बाहर आती है और दिखने लगती है, आपकी एक मेजर नदी वाला रूप ले लेती है। वो जगह का नाम है अटोक। अटोक